हाई पावर परचेज कमेटी की एक मीटिंग लगभग 3 घंटे हमारी चली है और उसमें कुल 26 एजेंडे थे, जिसमें परचेज का भी एक कुछ एजेंडास थे और कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स के भी थे। ऐसे कुल मिलाकर उसमें से 8 एजेंडे तो अभी डेफर किए गए हैं, 2 उसमें कैंसिल हैं और 6 डेफर हैं किन्हीं कारणों से, और 18 जो आज क्लियर हुए हैं उसके अंदर कुल मिलाकर 275 करोड़ रुपए का जो इस प्रकार के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या परचेज के जो ऑर्डर्स थे वो प्लेस किए गए हैं, जिसमें नेगोशिएशन के माध्यम से 7 करोड़ 7 लाख रुपए की आज ये बचत हुई है। ऐसे कुल मिलाकर के, और मोटे रूप से उसमें इरिगेशन के लगभग 6, 3, 9, 2, 11 तो केवल इरिगेशन के ही थे, और इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट के थे। एक पशुओं का बीमा, इसका भी आज हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है, जो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लोग अपने पशु का बीमा करा सकेंगे, तो वो भी एक कंपनी के द्वारा हुआ है। और पशु बीमा योजना सारे देश भर में, हरियाणा की जो ऐसी पॉलिसी लगातार जो चल रही है, पशुओं का बीमा जो है, पिछले साल भी जो बीमा कराया गया था उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए का क्लेम ये पशुओं के बीमे के कारण से किसानों को मिला है। तो ये एक अच्छी स्कीम हमारी चल रही है। और कुल मिलाकर के आखिर पारदर्शिता आनी चाहिए और एक प्रक्रिया भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक नेगोशिएशन का सिस्टम जो है बहुत कोई अच्छा टू दी मार्क नहीं था, और कई बार तो L1 से एक ही आदमी को बुला करके उसी से नेगोशिएशन करते थे। लेकिन नेगोशिएशन का एक नियम है कि जब तक कंपटीशन में दूसरी पार्टी नहीं हो तब तक नेगोशिएशन का कोई अर्थ नहीं है। तो हमने उसमें कम से कम 2 पार्टी होना अनिवार्य कर दिया है, या जिनका 5% के रेंज के अंदर जो होंगे, तो मिनिमम 5 यानी जो L5 तक, L1, L2, L3, L4, L5 उनको बुलाएंगे। 5% की सब पार्टियां जो आएंगी, अगर 5 से नीचे केवल एक ही है जो L1 है, तो L2 जिस भी रेट का किसी भी अंतर का होगा उसको भी बुलाएंगे। तो ऐसा ही निर्णय भी किया है ताकि सब लोग जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से नेगोशिएशन की जा सके। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है और उस सुझाव में अभी कोई फॉर्मल उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है। एक सुझाव के रूप में कुछ कहा है, जो सुझाव देने वाले स्वयं ही कोई उसका प्रारूप कोई उसका बना के लाएंगे कोई, तो उसके बाद देखेंगे फिजिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है। और वो आखिर कोई हरियाणा सरकार के हाथ में अकेले नहीं है, उसमें मल्टीपल स्टेट्स का मामला है, सेंटर का मामला है, तो उस नाते से कभी चलेगा, वरना तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है हमारे लिए वही फाइनल है कि SYL जो है उसका रूट है उसी पर वो बनेगा।